हरिद्वार जैसे एक छोटे से शहर की लड़की, पढ़ाई में बचपन से ही निहायती इंटेलिजेंट, लेकिन घर में माँ पढ़ी लिखी नहीं है और पिता सिर्फ 5वीं तक पढ़े हुए हैं। बावजूद इसके इस लड़की को पढ़ाई का बहुत शौक है। बचपन से ही उसे किताबों में लिखे हुए अक्षर बोलते हुए सुनाई देते हैं। किताबों को वो अपना दोस्त मान चुकी थी। मन में सिर्फ एक ही अरमान था कि किताबों को जिंदगी भर के लिए दोस्त बनाकर खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। लेकिन ये सब होगा कैसे? एक तो छोटा शहर और ऊपर से परिवार गरीब और साथ ही साथ पिता दूध बेचकर किसी तरह से बस घर का गुजारा कर लेते थे। ऐसे में ये छोटी सी बच्ची अनुराधा अपने इतने बड़े ख्वाबों के साथ हर रोज रात को सोती थी और सुबह उठकर उन ख्वाबों को असलियत में उतारने के लिए सुबह अपने काम में जुट जाया करती थी। वो कहते हैं ना कि अनपढ़ों के घर में अगर किसी को पढ़ने का शौक लग जाए तो कई बार लोग खूब मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अनुराधा के घर में ऐसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी। अनुराधा के परिवार वाले ये जरूर अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही अनुराधा गरीब घर में पैदा हुई हो, भले ही वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे न हो, लेकिन अनुराधा के अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं जिसके तहत अगर अनुराधा अच्छी पढ़ाई करती है या अपनी पढ़ाई के सपने को पूरा करती है तो वो यकीनन एक न एक दिन अपने माँ बाप का सीना चौड़ा कर ही देगी। और फिर कुछ इसी तरह से अनुराधा की जिंदगी चलने लगी। माँ बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा अनुराधा की पढ़ाई को सपोर्ट करती थी। अनुराधा हरिद्वार के एक छोटे से गाँव की थी और पढ़ाई में अच्छी थी, लिहाजा बहुत ही आसानी से उनका दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया, जहां से अनुराधा ने अपनी स्कूलिंग की। इसके बाद अनुराधा ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक किया। क्योंकि अनुराधा एक ग्रामीण इलाके से थी और उनकी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई, इसलिए अनुराधा ने अक्सर अपने सभी सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम में पढ़े, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अनुराधा एक प्रॉपर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। कई बार छोटे शहरों से आने वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाले बच्चों को ये मान लिया जाता है कि वो नालायक होंगे, लेकिन अनुराधा ने लोगों की इस सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। यूं तो अनुराधा भी इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी कि हिंदी मीडियम की वजह से कहीं ऐसा न हो कि उन्हें आगे के करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन अनुराधा को उनके टीचर्स ने हमेशा इस बात के लिए समझाया कि इस बात की फिक्र किए बिना कि वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, वो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जीबी पंत यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद अनुराधा को साल 2008 में एक बेहतरीन जॉब मिली और ये जॉब उन्हें मिली टेक महिंद्रा में। इसके बाद तो बस यूं समझिए कि अनुराधा और अनुराधा के परिवार वालों के लिए एक काफी सुकून का पल आ चुका था, जब अनुराधा ग्रेजुएट भी हो चुकी थी और एक बहुत अच्छी नौकरी भी पा चुकी थी। लेकिन अनुराधा इस सब से सैटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन एक लड़की के माता पिता होने के नाते अनुराधा के परिवार वालों को ये लग रहा था कि क्योंकि अनुराधा अब पढ़ाई भी कर चुकी हैं, यानी कि ग्रेजुएट हो चुकी हैं और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रही हैं, तो अब ऐसे में अनुराधा की शादी हो जानी चाहिए। और इस बारे में अनुराधा से बातचीत की गई, लेकिन अनुराधा शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो और पढ़ना चाहती थी, वो जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहती थी। लिहाजा अनुराधा की माँ, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने अनुराधा का साथ दिया और उन्होंने अनुराधा के हर उस डिसीजन पर अपना ठप्पा लगा दिया जिसके लिए अनुराधा तैयार थी, और जिनके लिए अनुराधा तैयार नहीं भी थी, उनके लिए भी अनुराधा की माँ ने अनुराधा का पूरा साथ दिया। लिहाजा अनुराधा अब अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस कर सकती थी। टेक महिंद्रा में काम करने के साथ साथ अनुराधा के मन में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात भी आ चुकी थी। लिहाजा अनुराधा ये अच्छी तरह से जानती थी कि जॉब के साथ शायद हो सकता है कि वो यूपीएससी की तैयारी के लिए टाइम न निकाल पाए। लिहाजा अनुराधा ने पढ़ाई के टच में रहने के लिए और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम निकालने के लिए ये डिसाइड किया कि उन्हें टेक महिंद्रा की जॉब को छोड़ना होगा, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल रखना है, इसलिए उन्हें कोई और जॉब भी पकड़नी पड़ेगी। लिहाजा अनुराधा ने रुड़की के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उन्होंने 3 साल बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अनुराधा अपनी खुद की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन क्योंकि अनुराधा को जितने पैसों और जितने मीन्स की जरूरत थी अपनी प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड बनाने के लिए, उसके हिसाब से अनुराधा के पास मीन्स कम थे। लिहाजा अनुराधा ने अपने यूपीएससी के पहले 2 अटेम्प्ट्स
अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से निकालने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इस लेवल तक अनुराधा ये समझ चुकी थी कि अगर वो अपने लेवल पर ही प्रिपरेशन करेंगी तो शायद यूपीएससी क्रैक न कर पाएं। लिहाजा अब अनुराधा के लिए वो मोमेंट आ गया था जहां पर उन्हें अपने करियर में डिसीजन लेने की जरूरत थी, जहां पर वो अपने करियर में एक जगह पर आकर अटक गई थी और उन्हें आगे और पीछे कहीं का भी कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। लिहाजा अनुराधा ने अपने लिए डिसीजन लिया और उन्होंने फैसला किया कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगी। हालांकि दिल्ली शिफ्ट होने के लिए उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ती और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए उन्हें कोचिंग ज्वाइन करने का मन था, तो उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए था। लेकिन इस मामले में अनुराधा की फैमिली उनको उस लेवल का सपोर्ट नहीं दे सकती थी जैसे सपोर्ट की अनुराधा को जरूरत थी। लिहाजा अनुराधा ने ये फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई को खुद सपोर्ट करेंगी और उन्होंने दिल्ली आके न सिर्फ आईएएस की कोचिंग ज्वाइन की, बल्कि उन्होंने अपने कोचिंग क्लास के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत और टीचर्स के सपोर्ट और गाइडेंस के साथ अनुराधा अब धीरे धीरे अपने सिलेबस पर पकड़ पा रही थी और आखिरकार साल 2012 में अनुराधा ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर ही लिया। यूपीएससी के अपने इस अटेम्प्ट में अनुराधा को मिली ऑल इंडिया लेवल पे 451वीं रैंक और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अनुराधा इससे सैटिस्फाइड नहीं थी। अनुराधा जो एक छोटे से शहर से निकली थी, जो अपने आप को खुद सपोर्ट करने चल पड़ी थी, वो अपनी जिंदगी में अब अपने ख्वाबों को बहुत बड़ा कर चुकी थी और उन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी कर रही थी। तो फिर कम से सैटिस्फाई क्यों हूँ? यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने वाले कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि सेल्फ स्टडी और इंटरनेट पर जितना मटेरियल है उसके हिसाब से अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें तो वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिना कोचिंग के भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये मानते हैं कि कोचिंग के बिना यूपीएससी को क्रैक नहीं किया जा सकता। अनुराधा उन स्टूडेंट्स में से एक थी जो खुद की सेल्फ स्टडी के बाद ये रियलाइज कर चुकी थी कि अगर उन्हें यूपीएससी क्रैक करना है तो उन्हें एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है और उसी एक्सपर्ट गाइडेंस की तलाश में वो दिल्ली आ चुकी थी। आईआरएस के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी थी, लेकिन अनुराधा को जिंदगी में इतना मंजूर नहीं था। लिहाजा अनुराधा एक बार फिर से यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करने में लग गई। इस दौरान उनके मन में ये सवाल भी उठा कि कहीं हिंदी मीडियम की वजह से उनकी सक्सेस में कोई रोड़ा तो नहीं आ रहा है, जिसके जवाब में उन्हें टीचर्स ने समझाया कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने की वजह से वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसा वो सोच रही हैं तो ये ख्याल ही वो अपने मन से निकाल दें। अनुराधा के मन से अब सारे डाउट्स दूर हो चुके थे और अब अनुराधा के मन में सिर्फ एक ही गोल था और वो था यूपीएससी एग्जाम को अच्छी रैंकिंग के साथ क्रैक करना। लिहाजा अनुराधा अब एक बार फिर से अपने मिशन में जुट चुकी थी। साल 2015 अनुराधा की जिंदगी में बहारें लेकर आया, जब फाइनली उन्होंने अपने बचपन के सपने को उस समय पूरा किया जब उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम पाया। साल 2015 के इस अटेम्प्ट में अनुराधा ने फाइनली यूपीएससी का एग्जाम न सिर्फ पास किया, बल्कि इस बार जो रैंकिंग उन्हें मिली वो किसी भी यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स की नजरों में एक काफी सम्मानजनक रैंकिंग थी और ये रैंकिंग थी ऑल इंडिया लेवल पर 62। और इसी के साथ अनुराधा ने आईएएस के जॉब के लिए क्वालिफाई कर लिया। अनुराधा के दृढ़ निश्चय और उसके संकल्प ने आखिरकार उसके उस दूर के ख्वाब को पूरा करने में उन्हें कामयाबी दिला ही दी जिसका वो बचपन से ख्वाब देखती थी। भले ही गरीब परिवार की क्यों ना हो, भले ही उनके घर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम हो, भले ही उनके पिता सिर्फ 5वीं पास हो और माँ अनपढ़ हो, लेकिन बावजूद इसके अनुराधा ने अपने उस सपने को पूरा किया जो कई स्टूडेंट्स सिर्फ रात को सोने के बाद ही ख्वाब की तरह देखते हैं। अनुराधा ने हर पल अपने उस ख्वाब को जिया, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, अपनी डिटर्मिनेशन और एनसीईआरटी की बुक्स को अपना बेसिक मानकर उसके हिसाब से जिस तरह से वो प्लानिंग करती चली गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ती चली गई। अनुराधा के लिए अब जिंदगी में कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं थी। अनुराधा जिंदगी को जीना सीख गई थी, चुनौतियों का सामना करना जानती थी और वो उन सभी गरीब और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बच्चों के लिए एक नई रोल मॉडल बन चुकी थी
जिन्हें लगता है कि अगर उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है या फिर वो सरकारी स्कूल के पास आउट हैं, तो उनके लिए यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर पाना सिर्फ एक ख्वाब ही है। अनुराधा की स्टोरी ने अगर आपको जरा भी इंस्पायर किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय।